सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार बस इंतजार खत्म। सादर जय हिंद। आज कर रहे हैं बहुत आपसे एक गंभीर बात, चिंतन की बात। गिरनार जी, उज्जैन शिखर, वह गिरनार जहां से 72 करोड़ 600 मुनिराज सिद्धालय गए हैं। वह गिरनार का उज्जैन शिखर जो 5 मीटर कहा जाता है, उससे हमारे 22वें तीर्थंकर इसी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी जो 2 जुलाई को आ रहा है, जिसमें हजारों हमारे जैन भाई वहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए जाएंगे। प्रशासन के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, अहिंसा को मानने वाले जैन भाई। हाँ, उसी टोंक से 536 मुनिराज से धले गए हैं। ऐसे ही मोक्ष का द्वार खोलने वाला है गिरनार। आज उसके बारे में करेंगे, क्या यह नेमिनाथ जी का है या दत्तात्रेय जी का। कुछ प्रमाणों के साथ आपके बीच में लाते हैं सीधा वही सपाट। आज से 152 साल पूरे से लेकर अब तक के कुछ प्रमाण दिखा रहे हैं आपको, केवल आपके मन में यह बात के लिए कि सच्चाई क्या है। 152 साल पुराने प्रमाणों से शुरुआत। 152 साल आज से क्या हो गया, आप कह सकते हैं 1874। जी हाँ, यह है कठियावाड़ और कच्छ के ऊपर पुरातत्व विभाग तब के जेम्स वर्गीस के उसके थे पुरातत्व वेता सर्वेयर। उन्होंने इसके वेस्टर्न इंडिया में इनके ऊपर यह पुस्तक तब निकली है। आज से बात करें 1874 से 1875 में जब वह इस राज्य में गए, इस प्रदेश में गए, तब उन्होंने कहाँ क्या देखा। क्योंकि सरकार, आज हम कोई धार्मिक प्रमाण नहीं देंगे आपको, आज हम ऐसे ही प्रमाण देंगे जो जैनों के ग्रंथों में तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। आज उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जिसमें सरकार मानती है, उनकी बात करेंगे। तो जेम्स वर्गीस द्वारा लिखा गया इसके अंदर यह ऐतिहासिक किताब हमने लाइब्रेरी से लेकर इसके अंदर से वह दिखाते हैं जो आप जान पाते हैं। इसके अंदर यह लिखा गया कि जेम्स वर्गीस ने जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा था कि एक वहाँ पर घंटा था और एक नग्न साधु वहाँ पर परिक्रमा लगा रहा था। उसने सिर्फ इतना ही नहीं लिखा था, आपको उस पन्ने का फोटो स्टेट करके आपको दिखाते हैं और पढ़कर बताते हैं कि उसने क्या लिखा पहले, कि वह घंटा बजा रहा था, एक वह था, एक नग्न साधु दिगंबर रूप में परिक्रमा कर रहा था। क्या कहा, अब वह दिखाते हैं इस किताब के प्रमाण से। यह उसमें लिखा गया, जब देख रहे हैं, इट हैज ए स्मॉल ओपन श्राइन और पेविलियन ओवर द फुटमार्क्स और पादुका ऑफ नेमी, यानी नेमिनाथ की कट इन द रॉक, चट्टान में उकेरी हुई नेमिनाथ भगवान की पादुका थी, या आप कहते हैं चरण चिन्ह थे। एंड वाज बीइंग मिनिस्टर्ड बाय ए नेकेड एसेटिक, एक दिगंबर साधु वहां पर था और एक हैवी बेल यानी बड़ा घंटा वहां लगा था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट और किया, नेमिनाथ और अरिष्टेमी एक ही है। द नेमी, आज बात नहीं कर रहे, 1874 की बात कर रहे हैं। द नेमिनाथ और अरिष्टेमी हु गिव्स हिज नेम टू हिज समिट एंड टू हुम द जैन्स कंसीडर द होल माउंट एज सेक्रेड। इस कारण से वह पूरे पर्वत को वह जैन जो हैं पावन मानते हैं, क्योंकि वह 22 ऑफ द ईयर डिफाइड सेंट्स, यानी उनके आप कहते हैं 22वें तीर्थंकर थे, जो हमारी भाषा में कह सकते हैं आप। दे इमेजिन हैव एंटर्ड निर्वाण, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। दिस वन इज द फेवरेट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप विद द दिगंबरा और नेकेड जैन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही है वह ऑब्जेक्ट, यह स्थान पूजा का दिगंबर संतों का, दिगंबर धर्म को मानने वाले जैनों का। His complexion they say was black and most of not all images here। इस बारे में उन्होंने इसका विवरण लिख दिया गया कि उन्होंने यह देखा और बताया गया इसमें नाद में कि पैटर्नल अंकल उनके वासुदेव थे, द फादर ऑफ कृष्णा। इसके अंदर यह प्रमाण इस पुस्तक से स्पष्ट है कि वहाँ क्या था, कौन थे नेमिनाथ, और उनका संबंध कृष्ण भगवान जी से भी था। द्वारका नगरी को उन्होंने क्या छोड़ा था, इसके बारे में साफ इसके अंदर इस पुस्तक में लिखा है। जिस प्रतिमा को उन्होंने बताया है नेमिनाथ 1874-75 के उस वर्णन में, और अब देखिए उस प्रतिमा को अब क्या कह दिया गया है, आदि गुरु शंकराचार्य। आज उस प्रतिमा को बदल कर दिया गया है आदि गुरु शंकराचार्य। यह है वह चित्र जो आप देख रहे हैं, और ऐसे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा बन गई आदि शंकराचार्य। देख रहे हैं, बस आज ये बदलाव किस तरह होता है, क्यों नहीं, इस पर कुछ बात होती है। तो आगे चलते हैं, साथ बदलते हैं। 1879, 1902, 1933, अब यहाँ की बात करते हैं। जो ऊपर छतरी बनी थी ना, यहाँ पर काफ़ी बिजली गिरती थी, बिजली से क्षतिग्रस्त हो जाती छतरी। तो इस छतरी का निर्माण किसने किया, जिसका अधिकार होगा वही करेगा ना।
उस संप्रदाय को मानने वालों ने ही बंडीलाल दिगंबर जैन कारखाना उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया 1889, 1902, 1933। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार। इसके प्रमाण हैं, कागज हैं, सब कुछ है। और यह प्रमाण है जो आपको दिखा रहे हैं, अदालत में भी ये सारे कागज हैं। यानी इसमें जो कैसे खर्च हुआ 1902 के अंदर, एक एक पैसे का खर्च बताया है कि कैसे सामान आया, क्या आया, क्या क्या खर्च लगा, एक एक पैसे का रिकॉर्ड जो अदालत में दिया गया है। 1902, आज से 123 साल पहले का। अब आज से 96 साल पहले की बात करते हैं। 1929 तारीख थी, 18 अक्टूबर। उसी दिन भारत आज़ाद नहीं हुआ था, सौराष्ट्र में प्रशासन था। उसने जैन धर्म, जैन संस्कृति, जैनों पर पहली डाक टिकट जारी की 3 आने की, जो आप ये देख रहे हैं। आज साफ नहीं मिल रही है आपको, ये दिखा रहे हैं, द फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प्स ऑन द जैनिज्म। और वह थी 22वें तीर्थंकर जूनागढ़ के ऊपर, कि जैनों का यहाँ पर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने तप भी किया है, ज्ञान कल्याण भी और मोक्ष भी प्राप्त किया है। इसलिए पूरी पावन गिरनार है और उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसका रिकॉर्ड पूरा तब के प्रशासन के उस पत्र में पूरा उल्लेख मिल जाता है। आज से 93 साल पहले, यानी 1932 की बात करते हैं। अब यह सौराष्ट्र प्रशासन की वह लिस्ट है, संरक्षित स्मारक, देख रहे हैं आप ये, और उसमें 13वें नंबर पर नाम है गिरनार। और उसके पहले में शब्द लिखा है नेमिनाथ, जहां 3 इंस्क्रिप्शंस हैं और 1 स्तंभ है। यह 1932 का लिखा हुआ प्रमाण है। और यही नहीं, अब थोड़ा साल बदलते हैं, आज़ाद भारत की बात करते हैं, तो कहते हैं आज़ादी के 13 साल बाद 1960 में गुजरात सरकार ने एक वीडियो बनाया था। पहले वह दिखाते हैं। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज मेड ए वीडियो ऑफ दिस 5th टॉक, 5वें टॉक गिरनार से जो बनाया, वह देखते हैं। और फिर इस क्षेत्र को पुरातत्व स्मारक घोषित कर दिया गया। यानी अब यहाँ पर कुछ भी पुरातत्व में इधर उधर नहीं करा जाएगा। और यह कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको, पुरातत्व के अंदर है, कोई अवैध निर्माण नहीं होगा, पर वहाँ पर एक तरफा एक समुदाय निर्माण सतत 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 जारी रहा, अब तक जारी है। आज भी वन संरक्षण, कहते हैं फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के अंदर की पुरातत्व स्मारक घोषित होने के बाद इस तरह के चित्र दिख रहे हैं। एक बार इनकी डेटिंग करके प्रमाण हो जाने सिद्ध कि सच क्या है, झूठ क्या है, हम गलत बोल रहे हैं, टोपी वाला झूठ बोल रहा है, यह डेटिंग करके प्रमाण आज भी सरकार प्रशासन सिद्ध कर सकती है कि कौन सा निर्माण कब का है और वह उमकेरी मूर्ति, वह चरण कब के हैं, वहाँ लगाई हुई मूर्ति कौन सी है, वह भी एक बार डेटिंग से इसका प्रमाण मिल जाना चाहिए। एक तरफ एक संप्रदाय का निर्माण सतत, अनेकों चित्र आप देखते जाएंगे देखते, और एक तरफ जैन समाज एक ईंट नहीं लगा सकता, और यही दुर्दशा बता रही है। दूसरे टोक पर किशन जी भगवान जी की पुत्र, प्रद्युमन स्वामी जी के पुत्र, यानी किशन जी के पोते जो थे अनिरुद्ध स्वामी की यह टोक देख रहे हैं किस दुर्दशा में है। जैसे सैकड़ों साल पहले जो बनी थी, आज वह खट 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 हटती जा रही है। और अब तो हालत यह है कि इस पर उन्होंने एक गुल्लक अपने अधिकार के लिए भी रख दी है, तीसरी बदल दी है, चौथी पे पहुंच सकते। आज हालत कहते हैं प्रमाण में यह हो रहा है। 15 अप्रैल 2004 का यह दिन था। बंडी लाल जी ने हमें चैनल महाराज में खुद बताया, जब हम गिरनार गए थे इन सब को देखने के लिए, तब बीमार थे, बिस्तर पर लेटे, तब उन्होंने बताया कि मैं उस दिन 15 अप्रैल को दिल्ली में था। मुझे जानकारी मिलती है कि उस टोंक के ऊपर कुछ सामग्री निर्माण की लाई जा रही है। मैं तुरंत वहाँ से शाम को ही यहाँ लौटा, देख के फक हो गया। और फिर हमने खटखटाया दरवाज़ा, प्रशासन का नहीं सुना गया, अदालत जाना पड़ा। और फिर अदालत जाने के बाद जैन समाज की ओर से कहते हैं ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती, भयानक जो थी
वह कर दी गई। और ये गिरनार एविडेंस बुक दे रहे हैं आपके पास, इसके हम पेज नंबर 9 में आपको पढ़ के दिखाते हैं। जो सामने चित्र देख रहे हैं उसके साथ बताते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में चिंतनीय उतार चढ़ाव, सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है, कहता है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है और उसकी भूल का कभी कहते हैं भरपाई नहीं हो पाती। नतीजतन कंटेम्प्ट कंपटीशन 1312/2004 की 21 दिसंबर 2004 को दायर की गई। जस्टिस अकील अहमद कुरैशी जी ने मौखिक आदेश में गिरनर महंतो को 28 दिसंबर 2004 तक यानी एक हफ्ते के अंदर की समय सीमा रखी गई कि गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति और किए गए बदलाव हटाने का समय दिया गया उसमें, और अगली तारीख पर आदेश का अमल रखने का एफिडेविट और सपोर्टिंग फोटोग्राफ्स दाखिल करने का हुक्म दिया। यानी जो प्रतिमा वहां पर चौड़ी 4 इंच की थी उसे हटाने का आदेश दे दिया गया, हटा दीजिए। और लेकिन हमने ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ी गलती कहते हैं अपने पैरों पर। इससे बड़ी गलती इस केस के अंदर आज तक जय नहीं कर पाएंगे जो यह करके कर दी थी। अगली सुनवाई की तारीख पर हमारे एक वकील ने उपलब्ध नहीं हुए कहते हैं, और उस उपलब्ध हमने आगे तारीख के लिए एडजर्नमेंट दे दिया। जहां पर जज उसके लिए निर्णय देने को तैयार थे, हटने के कागज आने थे, वह एक तारीख ले गए। नहीं से क्या हुआ, उस तारीख में जस्टिस कुरैशी मूर्ति व बदलाव हटाने का लिखित ऑर्डर पास करते और कंटेम्प्ट भी लगा देते। लेकिन फिर कहते हैं 2 तारीखों के बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गया, और तत्पश्चात जिन्होंने शुरू से मुकदमे की सुनवाई की, समझा उसको, और गुरु दत्तात्रेय की रखी हुई मूर्ति एवं अनधिकृत निर्माण हटाने के मौखिक आदेश को 2 बार दिए गए, उन न्यायाधीश का ट्रांसफ़र हो गया। सबसे बड़ा इतिहास यहाँ कहते हैं यहाँ से यहाँ हो गया। और फिर 17 फरवरी 2005 को अलग केस में जैन समाज को तुरंत स्टे मिला, जैसा है वैसा रहे, यह प्रमाण दिखा रहे हैं आपको अदालत आदेश का साथ में। और उसमें कहा गया कि इसमें चाहे दत्तात्रेय जी को मानने वाले आए, चाहे नेमिनाथ जी को आए, या कोई टूरिस्ट के रूप में आए, सबको दर्शन पूजा का अपने अपने रूप में करने का इन दोनों संप्रदायों को पूरी तरह अधिकार है। पुलिस इस बारे में जिम्मेदारी रखे, सीसीटीवी कैमरे लगाए, तैयारी रखे, वो सब बात की बात है। पर यह इसमें निर्णय इंटरिम ऑर्डर दे गया जो तब के बाद आज तक लागू है। उसके बाद जैसे लगभग कोई सुनवाई गहराई से नहीं हुई। जो हमने कागज पर आपको बताया था ना, उसके बारे में एक परिणाम साथ में आया कि इस इंटरिम ऑर्डर के लिए भी उस जज महोदय ने लिखा, क्या लिखा, सो फार एज द रिमूवल ऑफ न्यू आइडल एंड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मेड इज कंसर्न, यानी जो पहले आदेश दिया हुआ था मौखिक, जिसको लिखित में करना था, वह आज मैं फानता हूं। is concerned, I find that the claim in the petition is on the basis of state has not properly protected the site. सरकार प्रशासन ने जानबूझकर उसको उतना सुरक्षा नहीं रखी और यही कारण से बदलाव हुआ. But the said claim is coupled with the aspect that in the case of the petitioners that the place in the question is having the idol of Lord Neminath and the footprints of Lord Neminath. जो हमारे याचिका में कहा गया था कि वहाँ पर सिर्फ नेमिनाथ जी की मूर्ति थी और फुटप्रिंट से. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पर अदालत ने कहा कि अब इसको हटाना मुश्किल है क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है, अंतिम आदेश में कुछ भी हो सकता है. और वह जो प्रतिमा मूर्ति जो लगी थी 4 इंच की बढ़कर अब इसके बाद 4 फुट की हो गई. कुछ नहीं कर पाए, बदलाव हो गया. उधर दिल्ली में ऐतिहासिक लाल मंदिर के अंदर अक्टूबर 2003, आज से 22 साल पहले की बात करें, आचार्य मेरुभूषण जी आमरण अनशन पर बैठ गए कि जैनों के साथ लगातार वहाँ पर अत्याचार हो रहे थे, दर्शन नहीं होने दे रहे थे. तब मुख्यमंत्री थे जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, तब देश के गृह मंत्री, तब वह सरकार के गृह मंत्री थे. 10 दिन तक जब आंदोलन चलता रहा तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आदेश दिया अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कि जाइए उनका आमरण अनशन तोड़वाइए जूस पिलाकर और यह आश्वासन दीजिए कि जैनों के साथ अब अन्याय नहीं होगा. इस बारे में हम पूरी जानकारी लेकर निर्देश तत्काल दे रहे हैं. ये खबर अखबार स्वदेश की है जो कतरन दिखा रहे हैं, पर कुछ नहीं हुआ. आज से 12 साल पहले जब पूरा विश्व अंग्रेजी पहली तारीख को जश्न मनाता है, उस दिन मुनि प्रबल सागर जी 5वीं टॉप पर पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर विराजमान जो बैठा होता है पंडे के रूप में, वहाँ का मुख्य मठाधीश मुक्तानंद उनकी छाती में चाकू से वार करता है. ऐसा दृश्य
कोई कल्पना नहीं कर सकता। यानी एक के बाद एक अब मुनियों को भी इस तरह से परेशान, जान लेने की कोशिश। उस मुक्तानंद से चैनल महालक्ष्मी ने भी बंडीलाल जब बीमार थे उनके सामने चर्चा की थी, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ और उसने कहा था अपना मोबाइल दूर रखो, तब तुमसे चर्चा करूंगा, उसके बारे में कभी बात करेंगे। और उसी तरह जैसा 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, अब इस बार फिर उन्होंने कहा यह गंभीर है, हमने 3 जनवरी को ही उसे गिरफ्तार कर लिया है, सीसीटीवी लगाने के आदेश दे दिए हैं और पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं कि वहां पर तत्काल पूरी तरीके से सुरक्षा करे जैनों को, जिससे दर्शन सही मिल सके। क्या हुआ उसके बाद? सब बदल गया, पर हकीकत नहीं बदली। अब वहां पर जहां प्रतिमा रखी थी, आपको ये मुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में आपको दिख जाएंगे। कभी भी जाएंगे तो नीचे नजर लगाइएगा, अब ये है। इसकी भी डेटिंग एक प्रतिमा के साथ होनी चाहिए कि डेटिंग से प्रमाण आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, डेटिंग से पढ़े लिखे को फारसी किया। जाने से पहले भगवत गीता में आते हैं, महाभारत के अंदर एक ये श्लोक है, युगे युगे महापुण्यम दृश्यते द्वारिकापुरी अवतीर्णो हर्यत्र प्रभास शशिभूषण रेवा ताद्रौ जिनो नेमिर युगादि विमराट चले ऋषिणामा क्षमादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम। महाभारत में कहा है ये युग युग में द्वारकापुरी महाक्षेत्र है जिसमें हरि का अवतार हुआ है, जो प्रभास क्षेत्रों में चंद्रमा की तरह सुशोभित है, और गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ और कैलाश पर्वत पर आदिनाथ हुए हैं। यह क्षेत्र ऋषियों के आश्रम होने से मुक्ति मार्ग का कारण है। हमने भी इसके प्रयास किए। जागरूक होने के बाद हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में दरवाजा खटखटाया, 700 पेजों के प्रमाणों के साथ पूरे दस्तावेज दिए, आश्वासन मिला, और उन्होंने फिर अध्यक्ष महोदय ने, इकबाल जी ने वहाँ पत्र लिखा। 2-3 बार जूम पर मीटिंग हुई, इधर उधर की हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। आखिरकार फिर हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया इन प्रमाणों के साथ। हाई कोर्ट में अभी भी लगी है याचिका, लेकिन उसकी सुनवाई की डेट अभी 19 जून थी, नंबर नहीं आया, अगली फिर है। देखते हैं क्या होता है। बस यही उम्मीद रखें। प्रमाण आपको दिए हैं कि ये गिरनार किसका है, नेमिनाथ जी का या दत्तात्रेय जी का। कुछ प्रमाण दिए, बाकी आप निर्णय लें। सादर जय श्री।